हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं इशिता मिश्रा, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम धरणीधर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ स्ट्रैटेजी ऑफ लास्ट मंथ फॉर फिजिक्स, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको अपने लास्ट मंथ में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपको 80 से 100 मार्क्स के बीच लाना है तो आप कौन कौन से चैप्टर बिना छोड़े करके जाए, जिसमें कि पहला है फिजिक्स एंड मेजरमेंट, जिसके कि 19 क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 10 सालों में। इसमें यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद है ग्रेविटेशन, जिसके कि 22 क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 10 सालों में। इसमें केपलर्स लॉ एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशन। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, जिसके कि 30 क्वेश्चन पिछले 10 सालों में आ चुके हैं। इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यंग्स मॉड्यूलस एप्लीकेशन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पास्कल्स लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स, जिसके कि 35 क्वेश्चन पिछले 10 सालों में आ चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफ़र, कार्नोट इंजन एंड हीट इंजन। उसके बाद है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसमें ओनली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्लक्स, डाइपोल ग्राफ्स, इसमें फार्मूला बेस्ड मेनली क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, cells and combination, Kirchhoff's law, electrical resistivity, Wheatstone bridge and measuring instrument। electromagnetic waves, जिसके कि 16 क्वेश्चन पिछले 10 सालों में आ चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये मेनली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। इसमें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स, जो कि सबसे ईजीएस्ट है, इसको कभी भी स्किप करके नहीं जाना है। इसमें ओनली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में डायोड, पीएन जंक्शन, और मेनली इसमें लॉजिक गेट के क्वेश्चंस आपको करके जाना है, जो कि बहुत ईजी है, उसको कभी भी स्किप करके नहीं जाना है। मैग्नेटिक इंडक्शन, EMI एंड AC के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्लक्स, लेंस लॉ, मोशन एज EMF, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, AC ग्राफ्स, जो कि सिर्फ फार्मूला बेस्ड आप आते हैं। आप फार्मूला याद करके जाओ तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। AC पावर, सर्किट, जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर। तो 20 से 140 नंबर लाने हैं, तो आप पिछले जितने टॉपिक्स है उसके साथ ये टॉपिक्स करके जाएं। इसमें आता है काइनेटिक्स, जिसके 26 क्वेश्चन पिछले 10 सालों में आ चुके हैं। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जिसमें कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर के इनडायरेक्ट यूज़ होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, इसके 19 क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है न्यूटन्स लॉ, मोमेंटम, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ, इनर्शिया, फ्रिक्शन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसके कि 28 क्वेश्चन पिछले 10 सालों में आ चुके हैं। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, जिसमें सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पावर, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये सब टॉपिक्स आप बिना छोड़े करके जाएंगे तो आपको 120 से 140 नंबर आ ही जाएंगे। जिसके कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके इजी प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रिज्म, लेंस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है तो ये इसको करके ही जाए। फिजिक्स इज़ नॉट टफ इफ़ यू हैव फार्मूलाज इन योर फिंगर एंड देन फिजिक्स विल बी इन योर हैंड। अगर बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, फिज़िक्स NCERT डेफिनेटली पढ़े, एक बार रीडिंग तो दे ही दे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, फार्मूलाज को अच्छे से आप याद करें। थैंक यू। मैं आपको नीट की
बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ।